अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये 2-3 दिन पहले का मेरी वीडियो है। बस दिल नहीं था करा वॉइस ओवर करने को। कुछ उदासी भी थी इस वजह से भी, और कुछ सी काम में दिल नहीं था लग रहा, तो सोचा कुछ कुकिंग वगैरह ही की जाए। जब आप बिज़ी रहते हैं ना तो फिर आपका दिमाग भी थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है, लेकिन जब आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है तो मुझे लगता है कोई भी दुनिया का आप काम कर लेना तो वो आपका जोनसा ना नहीं होता, तो उसमें सिर्फ राहत एक आपको नमाज और कुरान से ही मिलती है। तो ये जी किचन में मैं आई हूँ, और उदासी की वजह भी मैं आपको बताती हूँ। वजह ये है कि जी मेरे भाभी और बच्चे तो आए हुए थे, कोई 4-5 माह रहे हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान में। भाई आया था अभी थोड़ा अर्सा पहले, तो वो लोग जा रहे थे वापस, तो अजीब सी उदासी थी, खुशी भी थी। खुशी ये थी कि चले वो अपनी फैमिली के साथ है, ये सोच के इत्मीनान होता है, वो फैमिली है, उसके बच्चे उसके साथ हैं। और माशाल्लाह से भाभी भी बहुत अच्छी हैं, और माशाल्लाह मेरे तीनों भाई बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मेरे से तीनों छोटे हैं, लेकिन मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ वो छोटे हैं। मुझे हमेशा लगा वो मुझसे बहुत बड़े हैं, यानी कि वो मेरे साथ ऐसा करते हैं जैसे बड़े भाई करते हैं। तो भाभी हैं उनसे ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे कभी बहनों की कमी फ़ील नहीं हुई उनसे, और कभी बच्चे की कमी फ़ील नहीं हुई, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मनाल, निमा, अलीज़े, मोहम्मद इब्राहीम, तैमूर और मिरहा, इन्होंने वो ना जो एक होती है आपके अंदर, आपकी लाइफ में एक स्पेस होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वैसे स्पेस को कभी फ़ील इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अल्लाह की ज़ात है देने वाली, और उसने कलाम पाक में कहा मैं जिसे चाहे दूँ, जिसे चाहे ना दूँ, और जिसको दुनिया में नहीं अल्लाह उसको आखिरत में देता है। तो ये अपने आप को मुतमिन करने की चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपको सब कुछ मिल भी जाएगा, तो आपका दिल मुतमिन नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बंदी हूँ, बहुत खुश रहने वाली बंदी हूँ। अपनी किसी भी कमज़ोरी को जो मेरी अपनी उसमें कोई ताकत में रखती नहीं हूँ कि उसको मैं पूरा कर सकूँ, तो अल्लाह की तरफ से हर चीज़ होती है, तो कभी उसको हावी नहीं करती। बाकी लोग हैं बातें करते हैं, और लोगों की बातों की मैं परवाह नहीं करती। और माशाल्लाह से हस्बैंड भी मेरा साथ इस मामले में मुकम्मल मेरे साथ हैं। बाकी हस्बैंड एंड वाइफ, और वो लड़ाई ना हो उनके बीच में, तो वो तो मज़ा ही नहीं आता लाइफ में। ऐसा लगता है कि वो हस्बैंड वाइफ ही क्या जो लड़े ना। मेरे हस्बैंड तो ये इस बात को कहते हैं कि जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते नहीं हैं ना, तो वो साइको हैं। तो ऐसा होता है जब आप साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है। तो जी बता मैं ये रही थी कि भाई और भाभी चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच गए हैं, और दिल उदास था, लेकिन शुक्र अल्लाह का वो अपने बीवी बच्चों के साथ है। जब मैं ये सोचती हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज़ उनके साथ नहीं होती है, वो अकेले रहते हैं, तो फिर आप ये सोच के ना तो आपको इत्मीनान आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मुझे जब अगर कोई नीड है या कोई मैं बात करनी है, तो मुझे लगता है मेरे भाइयों से पहले मैं उनसे करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रिलेशन बनते भी तब अच्छे हैं जब दोनों साइड से हो, तो उनको भी उस तरह ही, अगर आपको भाइयों से प्यार है तो आपको भाभीयों से भी प्यार होना चाहिए। बाकी कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, कोई भी रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, किसी हर रिश्ते में थोड़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको दरगुजर से ज़िंदगी गुजरती है। और ज़िंदगी जो कोई भी रिश्ता, कोई भी मामला ज़िंदगी का ना, उसमें दरगुजर ही करना चाहिए। गिव एंड टेक ये लाइफ का हिस्सा है, और अगर ये ना हो तो ये तो नहीं कि हम हर वक्त दूसरों से गिले शिकवे करते रहें कि भाई आपने ये, मुझे अगर उनसे प्यार है तो मैं खुद कॉल करती हूँ, बिल्कुल वेट नहीं करती कि वो मुझे कॉल करें। और ईद पे तो स्पेशल जो सा मेरा होता है कि मैं सबको खुद मैसेज करूँ, कॉल करूँ। तो ये जी थोड़ी सी बातें थी ते हैं कि कर क्या मैं रही हूँ। एक तरफ तो मैंने जो दलीम रखी हुई है, क्विक दलीम बनाई थी मैंने शान के पैकेट से, और इस दफ़ा मैंने मैं चिकन में हमेशा ना कौरमा मसाला या घर के स्पाइस यूज़ करती हूँ। आज मेरे पास पड़ा हुआ था बिहारी मसाला, तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट करूँ भाई, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। तो मैंने फिर उसको ना यूज़ कैसे किया कि मैंने वो डाला, और वो इतनी मज़े की बनी, मुझे था पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। तो ये जी मेरे घर का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, एट्रियम में थोड़ा सा इसको मैं ये ऑर्गेनाइज होने वाला है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं, और थोड़ा मैंने रखे हुए थे फ्रेश प्लांट्स, लेकिन वो पता नहीं क्या वजह है, वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो फिर बाहर उनको धूप में रखा है मैंने। मनी प्लांट्स, सॉरी, रबर प्लांट रखा था इधर।
तो 3 रखे थे और लेकिन वो थोड़ा सा मसला आ रहा था, फिर उनको बाहर धूप में रखना पड़ा, बल्कि जो मैंने लिविंग में भी 2 रखे हैं ना, तो उनको भी बाहर रखना पड़ा था। अभी ये कर्टन तो आज दोपहर का टाइम है, तो मैंने कर्टन नीचे कर दिए हैं। तो नॉर्मली मेरे कर्टन्स ऊपर होते हैं। यहाँ पे मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है और मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। और टाइम आप देख लें, क्योंकि मैंने तो जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, आईसेट जोन सी मेरी नज़दीक वीक हो गई है। तो यहाँ पे आज मेरे पास थोड़े से लेफ़्ट ओवर राइस पे थे, उसको मैंने फ्राइड राइस बना लिए हैं। और ये जी बने हैं बर्गर्स। और ये डिश किसकी है? अभी ये डिश आई हुई है मेरे हस्बैंड की कज़न है, वो रहती है मेरे बिल्कुल पास। और उनके मैं कुछ बर्तन थे आए हुए, तो मैंने सोचा चलो मैं बर्गर्स बनाए थे। आज मैंने लोपे चना चाट बनाई, दलीम बनाई। इनको दलीम भी बहुत पसंद है और मेरे हाथ की तो काफ़ी पसंद है उनको। तो जब भी मैं बनाऊँ दलीम और कड़ी, मैं उसको ज़रूर भेजती हूँ। उनकी दोनों चीज़ें उसकी बहुत फेवरेट है। यहाँ पे लाइट कम है क्योंकि अभी लोड शेडिंग जोन सी है ना, वो तो रेगुलर है। वो तो आपको टाइम का पता ही सब चलता है, जब लाइट जाती है तो आपको पता चल जाता है भाई आज इस वक्त टाइम क्या होगा। तो यूपीएस में लाइट भी कम थी, तो मैंने बस काम मैं कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इवन मेरे हस्बैंड भी आके किचन में मुझे बोल रहे थे कि क्या करने लगी हुई, सुबह से तुम किचन में ही हो। और आज वो घर पे थे, तो गर्मी में मेरी हालत देख के बना, तो उनको हो रहा था कि बस कर दो, अब कितना काम करोगी। हालांकि काम कुछ इतना नहीं था, लेकिन मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ जी बर्गर्स बन गए थे, दलीम मेरी बन गई थी, लोबी चना चाट भी बन गई थी और साथ में बना रही थी करेले गोश्त। अच्छा जी, जब स्टार्ट में मैंने ब्लॉगिंग की तो अक्सर लोग मुझसे ना पूछते थे इतना मीट कम, और सब्ज़ी भी मीट मैं बिल्कुल नहीं खाती, मेरे हस्बैंड खाते हैं और ये एक टाइम का बनता है। और एक टाइम मसलन उन्होंने नहीं खाना है, और वो भी कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं मीट खाते, मैक्सिमम 2 पीस खा लेंगे, तो फिर मेरा पैकेट भी 4 पीस का ही होता है। तो ज़ाहिर है सब्ज़ी आपको पता है नेक्स्ट डे उसका टेस्ट नहीं वैसा होता। तो मेड वगैरह भी अक्सर खाना खाते, अक्सर नहीं, जो बचता है उनको ही देना होता है। तो फिर जो मैं उतना ही पैकेट बनाती हूँ जितना मेरा भाई यूज़ होगा। तो मैं तो बिल्कुल, मैंने लाइफ में कभी मीट कौन सा, चिकन बस मैं खाती हूँ, और फ़िश भी बस थोड़ा सा मैंने खाई थी जब मुझे डॉक्टर ने कहा था ब्लड की कमी की वजह से, उसके बाद मैंने वो भी नहीं खाई। लेकिन मैं बनाती सब कुछ हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मीट लवर है। वो तो हर चीज़ माशाल्लाह से पाए, और फ़िश बहुत खाते हैं। बल्कि मैंने अक्सर व्लॉग में फ़िश काफ़ी ज़्यादा, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अब इन चीज़ों को वॉश भी खुद करती हूँ, क्योंकि मैं मीट और चिकन जब तक खुद वॉश ना करूँ, मैं मेड से करवाती हूँ, लेकिन मैं जब तक खुद उनको देखूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं होती। तो अगर मैं डिफ्रॉस्ट करती हूँ ना, तो उस वक्त भी मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ, बस अपनी अपनी है। मुझे मीट के मामले में ना, मीट और सब्ज़ियाँ ये दोनों चीज़ें जब तक मैं खुद वॉश ना करूँ, जैसे पालक और साग है, तो अगर मैं उनसे करवा भी लूँ ना, तो एक दफ़ा मैंने खुद से ज़रूर चेक करना होता है, क्योंकि अक्सर होता है कि मिट्टी साफ़ ना हो ना, तो आपके मुंह में वो आती है सब्ज़ियाँ भी। और ये जी मैं लेकर आई हुई हूँ, ये क्लीनिंग के टिश्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जैसे आपकी शेल्फ पे है। हालांकि ये वो नहीं है कि भाई बिल्कुल आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, तो चूल्हा अच्छा साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे लगने लगा था दलीम को तड़का, और दलीम इतनी मज़े की बनी थी, तो बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, ये मैंने अब मैं पहले पैकेट के मसाले के नहीं थी बनाती, अब मैं बनाती इसलिए हूँ क्योंकि वो बहुत क्वांटिटी में बन जाती है, काफ़ी जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ। दलीम और कड़ी ऐसी चीज़ है कि मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 3-4 घरों में तो ज़रूर भेजती हूँ। तो समटाइम मुझे भेजने का भी इशू होता है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स के घर दूर हैं, तो फिर जाना आने का भी इशू होता है। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी कज़न, जो मेरे हस्बैंड की कज़न, उनको भेजी थी, एक फ्रेंड को भी भेजी थी। मेड के लिए भी मैं रखी थी, बाउल बंद उसके लिए भी रख दिया था आज, बल्कि उन्होंने छुट्टी भी कर दी थी। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक तड़के के बाद, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी मज़े की बनी थी ना। तो समटाइम ऐसा होता है कि भाई आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करने चाहिए। मैं मसालों के मामले में मैं वैसे अक्सर कर देती हूँ, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करे। मुझे था कि ये ख़राब ना हो जाए, आजकल आपको पता है मौसम भी ऐसा है। तो फिर मैंने ना एंड पे ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, नहीं थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही मैंने गरम मसाला डाला है। तो अच्छा, मैं ना एंड पे भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। निदा मेरी भाभी वो लगाती हैं बटर और मैं हमें घी, देसी घी का तड़का, तो मुझे याद ही नहीं रहा। और वो बहुत मज़ा आता है, उसकी दलीम इतनी मज़े की है ना, बहुत मज़े की बनाती है। अच्छा, भाभी मेरी तीनों माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, बहुत मज़े के। और मुझे तो बहुत भी मज़ा आता है उनके हाथ के खानों का, और तीनों ही बहुत अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ जी तड़का लग गया, तो वैसे ना बटर और देसी घी का तड़का लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने दालों में हमेशा देसी घी का तड़का लगाया, तो पता नहीं क्यों मुझे इसका याद नहीं रहता, हमेशा से मैं ऑयल का लगाती हूँ, उसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है।
तो बिहारी मसाले से तो इसका बिल्कुल टोटली वो जी यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेस्ट कर रही हूँ। दलीम और कड़ी दो ऐसी चीज़ें हैं और बिरयानी थोड़ी स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है, लेकिन इतनी भी स्पाइसी नहीं कि आपसे खाई ना जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। तो बस जी यहाँ तक थी वीडियो। अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।